जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन का पार्ट 2 लेकर आए हैं। दोस्तों अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस चैनल के माध्यम से जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों ये पार्ट 2 है, इसमें हम लोग वाज और वेयर का प्रयोग करना सीखेंगे, ठीक है। इसलिए आपको वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों लिखा है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर है दोस्तों, इसको ध्यान से देखना है। यहाँ लिखे हैं कि यूज ऑफ वाज एंड वेयर, यानी कि वाज एंड वेयर का उपयोग, वाज और वेयर का हम लोग क्या करेंगे, उपयोग करना सीखेंगे, यानी कि उसका प्रयोग करना सीखेंगे। उसका प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, इसको हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे, इसलिए आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, पहले हम लोग यहाँ लिखे हैं कि WAS वाज, वाज मीन्स होता क्या है, तो वाज मीन्स होता है था या थी, ठीक है। वाज मीन्स था भी होता है, उसके बाद थी भी होती है, तो दोनों याद रखना है। उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों लिखा है कि एक के लिए, यानी कि वाज का प्रयोग या था या थी होता है किसके लिए, एक के लिए। अगर एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला है कि वेयर, WERE वेयर, वेयर मीन्स क्या होता है, थे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि एक से अधिक के लिए, यानी कि वेयर का प्रयोग हम लोग करेंगे एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए। जिसमें एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु रहेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वाज मीन्स क्या होता है, था या थी, एक के लिए बोध होता है। उसके बाद वेयर मीन्स क्या होता है, थे, यानी कि एक से अधिक के लिए बोध होता है। इसको आपको याद रखना है। यहाँ देखिए दोस्तों लिखा है कि आई, ही, सी, इट, सिंगल नेम और सिंगुलर नाउन के साथ वाज का प्रयोग होता है, ठीक है। दोस्तों अगर आई हो या ही हो या सी हो या इट हो या सिंगल कोई नाम हो, जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, ये सब, ठीक है, या सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन अगर रहेगा तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर सिंगुलर रहेगा या सिंगल चीज़ का बोध करेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे हम लिखे हैं कि मैं खुश था, क्या लिखा है, मैं खुश था। इसमें दोस्तों मैं यानी कि एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है, ठीक है, इसमें केवल मैं है। इसका क्या बनेगा ट्रांसलेशन, इसका बन जाएगा कि आई वाज हैप्पी, आई वाज हैप्पी। दोस्तों ट्रांसलेशन का नियम मैंने पहले वीडियो में ही बता दिया है कि पहले क्या करना है, शुरू वाला का इंग्लिश लिखना है, उसके बाद लास्ट वाला का इंग्लिश लिखना है, उसके बाद बीच वाला का इंग्लिश लिख देना है। ट्रांसलेशन आराम से बन जाएगा। इसका डिटेल दोस्तों दूसरे वीडियो में मिल जाएगा, आपको जाकर देख लीजिए वीडियो 1 में, ठीक है। यहाँ देखिए जैसे लिखा है कि मैं खुश था, तो क्या बनेगा, तो आई वाज हैप्पी। पहले शुरू वाला का इंग्लिश लिखिए, उसके बाद अंतिम वाला का। तो पहले शुरू वाला क्या है, आई, अंतिम वाला के वाज, उसके बाद बीच वाला का हैप्पी, तो आई वाज हैप्पी, मैं खुश था। उसी प्रकार दोस्तों अगला है कि वह तैयार थी, वह तैयार थी। यहाँ दोस्तों थी लिखा है, इसका मतलब इसमें क्या है, लड़की का बोध हो रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, वह की जगह सी देंगे, ठीक है, ठीक है, सी देंगे। वह तैयार थी, इसका क्या बन जाएगा, सी। शुरू वाला इंग्लिश लिखा है सी मीन्स होता है वह स्त्री के लिए, ठीक है, सी। उसके बाद लास्ट वाला इंग्लिश थी, तो थी हो या था हो तो उसमें क्या होगा, वाज का प्रयोग होगा, ठीक है। तो सी वाज। उसके बाद बीच वाला इंग्लिश यानी कि तैयार, तो तैयार का इंग्लिश क्या हो जाएगा, रेडी। तो सी वाज रेडी, वह तैयार थी, इसका ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला समझते हैं। अगला लिखा है कि यू, वी, दे, एक से अधिक नाम और प्लूरल नाउन्स, ठीक है। दोस्तों चाहे यू हो, वी हो, दे हो या एक से अधिक अगर नाम हो, जैसे राम और श्याम, सीता और गीता, इस टाइप से, ठीक है, या प्लूरल नाउन्स हो, तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, वेयर का प्रयोग। जैसे यहाँ देखिए लिखा है कि वे लोग भूखे थे, वे लोग भूखे थे। वे लोग मतलब एक से अधिक यानी कि ज़्यादा लोग हैं इसमें, ठीक है, इसमें एक नहीं है, एक से अधिक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अंतिम में थे है, तो वे लोग भूखे थे, क्या होगा, दे मीन्स वे लोग। उसके बाद थे है तो वेयर, दे वेयर भूखे, तो भूखे क्या हो जाएगा, हंगरी, भूखे क्या होगा, हंगरी। तो दे वेयर हंगरी, वे लोग भूखे थे, इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है कि तुम बीमार थे, तुम बीमार थे, इसका क्या बनेगा, तो तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू के साथ हमेशा दोस्तों आपको याद रखना है वेयर का प्रयोग ही होगा, ठीक है। यू मीन्स क्या हो जाता है, तुम लोग, आप लोग सब हो जाता है, इसलिए इसमें वेयर का ही प्रयोग होगा, ठीक है। तो तुम बीमार थे, तो क्या होगा, यू वेयर इल, यू वेयर इल, तुम बीमार थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ दोस्तों हम लोग
कुछ ट्रांसलेशन है जो इससे रिलेटेड है, इससे संबंधित है, इसको हम लोग बनाएंगे, तब दिमाग में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना है। यहाँ लिखा है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, इंग्लिश में अनुवाद करें। यहाँ पर दोस्तों जितना भी ट्रांसलेशन है सब अभी जो हम लोग समझे हैं उसी से संबंधित है, यानी कि था या थी या थे, इससे संबंधित रहेगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान से देखना है। तो पहला क्या है दोस्तों, कि पहला है कि मैं एक गायक था, मैं एक गायक था। दोस्तों ट्रांसलेशन बनाने का क्या नाम है, पहले शुरू वाला की इंग्लिश लिखना है, उसके बाद लास्ट वाला की इंग्लिश लिखना है। अगर बीच में डबल शब्द है तो पहले हम लोग शुरू वाला का तब लास्ट वाला का, ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, पहले शुरू तब अंतिम, उसका बीच में जो है तो लाइन से हम लोग लिखते हैं, उसका इंग्लिश अपने आप बन जाता है। जैसे लिखा है कि मैं गायक था, मैं गायक था, तो इसका क्या बनेगा, तो शुरू वाला की इंग्लिश, तो शुरू क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, आई में से हो जाएगा मैं, उसका लास्ट वाला, लास्ट में था है तो हो जाएगा वाज, आई वाज। एक हो जाएगा ए, गायक, गायक हो जाएगा सिंगर, क्या हो जाएगा, सिंगर। आई वाज ए सिंगर, मैं एक गायक था, इसका ये बनेगा। ठीक है, उसी तरह अगला है कि आप एक शिक्षक थे, आप एक शिक्षक थे। पहले शुरू वाला की इंग्लिश लिखिए, शुरू में क्या है आप, तो आप होगा यू। ठीक है, उसके बाद अंतिम वाला की इंग्लिश लिखिए, अंतिम है थे। ठीक है, तो थे क्या हो जाएगा, वेयर। ठीक है, वेयर, तो WERE, वेयर। ठीक है, यू वेयर। ठीक है, उसके बाद क्या बीच में एक शिक्षक, तो इसका आ जाएगा ए टीचर। ठीक है, यू वेयर ए टीचर, आप एक शिक्षक थे, इसका मतलब ये हो जाएगा। उसके बाद अगला है दोस्तों कि हम लोग गरीब थे, हम लोग गरीब थे, इसका देखिए कैसे बनेगा। तो इसमें क्या है, हम लोग है, तो हम लोग इंग्लिश क्या होता है, वी। ठीक है, वी। थे है, थे क्या हो जाएगा, वेयर। यहाँ दोस्तों थे का क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। यहाँ भी देखिए एक से अधिक व्यक्ति है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा वी वेयर पुअर, वी वेयर पुअर, हम लोग गरीब थे। ठीक है, उसी तरह अगला है कि वे लोग ईमानदार थे, वे लोग ईमानदार थे, तो इसका क्या बनेगा, तो वे लोग है दे। ठीक है, वे लोग क्या हो जाएगा, दे। उसके बाद थे का क्या हो जाएगा, वेयर, दे वेयर ऑनेस्ट, दे वेयर ऑनेस्ट। ठीक है, वे लोग ईमानदार थे, इसका ये बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला है कि सोहन एक विद्यार्थी था, सोहन एक विद्यार्थी था, इसमें था है दोस्तों या एक व्यक्ति है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। इसका क्या बन जाएगा, सोहन है नाम है तो नाम का नाम ही होता है, सोहन का क्या हो जाएगा, सोहन हो जाएगा। ठीक है, सोहन वाज, सोहन वाज ए स्टूडेंट, सोहन वाज ए स्टूडेंट, सोहन एक विद्यार्थी था। ठीक है, उसका अगला है कि आप लोग स्वस्थ थे, आप लोग स्वस्थ थे, इसका क्या हो जाएगा, आप लोग है तो हो जाएगा यू, यू मीन्स तुम लोग, आप लोग सब हो जाता है। ठीक है, उसका यू, तो यू के साथ क्या करेंगे, वेयर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ थे है तो यू वेयर, स्वस्थ है, स्वस्थ का हो जाएगा हेल्दी। ठीक है, यू वेयर हेल्दी, आप लोग स्वस्थ थे, इसका ये बन जाएगा। उसका अगला है कि राम और मोहन खिलाड़ी थे, राम और मोहन खिलाड़ी थे, इसमें क्या है दोस्तों, दो व्यक्ति है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे लाइन से, तो राम और श्याम है, राम और मोहन है, इसमें राम और मोहन है, इसका हो जाएगा राम एंड मोहन, राम एंड मोहन। उसके बाद लास्ट वाला, लास्ट में थे है दोस्तों, या इसमें एक से अधिक व्यक्ति है तो इसमें लगेगा वेयर, राम एंड मोहन वेयर प्लेयर्स, राम एंड मोहन वेयर प्लेयर्स, राम और मोहन खिलाड़ी थे। ठीक है, उसी तरह अगला है कि वह एक सिपाही था,
वह एक सिपाही था। इसका क्या हो जाएगा, इसमें दोस्तों पुरुष का बोध हो रहा है, था है तो इसमें क्या है, पुरुष है, तो इसमें होगा ही वाज, एक ही व्यक्ति है तो लिखाएगा वाज, ही वाज ए पुलिसमैन, ही वाज ए पुलिसमैन, वह एक सिपाही था। इसका ऐसे बनेगा। उसी तरह अगला है दोस्तों कि सीता एक नर्स थी, सीता एक नर्स थी। इसका कैसे बनेगा, नाम है तो नाम का नाम ही होगा, तो सीता का सीता ही हो जाएगा। ठीक है, सीता वाज, थी है तो क्या लगेगा, वाज, सीता वाज ए नर्स, सीता वाज ए नर्स, सीता एक नर्स थी। इसका ऐसे बनेगा। अगला है दोस्तों कि आप लोग अमीर थे, आप लोग अमीर थे, तो आप लोग है तो इसमें क्या होगा, यू होगा, यू, उसका थे है तो इसमें लगेगा वेयर, यू वेयर रिच, यू वेयर रिच, आप लोग अमीर थे। इसका ऐसे बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।